रूस के हमलावर रुख को देखते हुए एक्शन में नजर आ रहा है अमेरिका। अमेरिकी सैनिकों ने पोलैंड में शुरू किया युद्धाभ्यास। यूक्रेन की सीमा पर अमेरिकी सैनिकों का युद्धाभ्यास शुरू हो गया है। पोलैंड के रक्षा मंत्रालय ने इस युद्धाभ्यास की पुष्टि कर दी है। तो तैयारियां दोनों तरफ से की जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रशिया जो है वही जंगी तैयारियों को अंजाम दे रहा है। तैयारियां दोनों तरफ से की जा रही हैं। नाटो सेना भी पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है ताकि अगर युद्ध छिड़ा तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। और देखिए, जंगी माहौल में अमेरिका का पहला सैन्य एक्शन दिखा है। यूक्रेन पर पोलैंड में अमेरिकी सेना की मौजूदगी क्या कहती है, ये आप देखिए हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय की इस एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट में। एक बड़ी खबर आ रही है अमेरिका के एक्शन से। जो पोलैंड की सीमा है इस यूक्रेन से सटी हुई, यूक्रेन पोलैंड की सीमा पर अमेरिका ने युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है और बाकायदा इस बात की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। जो पोलैंड से लगता हुआ बॉर्डर है यूक्रेन का, वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। 535 किलोमीटर का ये बॉर्डर है और उस तरफ अमेरिका युद्धाभ्यास कर रहा है। बड़ी बात यह कि पोलैंड के जरिए ही अमेरिका ने अपने नागरिकों की सुरक्षित एंट्री का रास्ता भी बनाया है। पोलैंड पर 2 ऐसी चेक पोस्ट हैं जहां पर अमेरिकी नागरिकों को बिना किसी अतिरिक्त पेपर वर्क के यहां से निकाला जा रहा है। यानी कि पोलैंड ही एग्जिट रूट है यूक्रेन से अमेरिकी नागरिकों को निकालने का। और पोलैंड में ही अमेरिका ने पूरी तैयारियां कर रखी हैं। यूक्रेन पर रूस के किसी भी हमले की सूरत में पोलैंड से ही अमेरिका का एक्शन शुरू होगा, ऐसा माना जा रहा है। और पोलैंड ही अमेरिका के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है जहां से अमेरिका यूक्रेन की रक्षा करने के लिए उतरेगा। नेटो के जो दूसरे देश हैं वो भी इस कवायद में लगे हुए हैं कि यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ जाए। अलग अलग देश यूक्रेन को जो ज़रूरी साजो सामान है वो मुहैया करा रहे हैं। यूक्रेन को आर्थिक मदद दी जा रही है। अमेरिका की ओर से $1 बिलियन की लोन गारंटी दी गई। उधर $100 मिलियन जापान ने का वादा किया है ताकि यूक्रेन कमज़ोर ना पड़ने पाए। तो कुल मिलाकर के जो स्थितियां हैं वो बता रही हैं कि युद्ध दरवाजे पर आके टिका हुआ है। और इस खार्किव के बगल में लुगांस और डोनेट्स्क में जो लड़ाई छिड़ी हुई है उसका भी सीधा असर यहां पर दिखाई दे रहा है। और न्यू जर्सी से देव कार्लेकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। देव साहब, जो मौजूदा स्थितियां हैं, तनाव जो है वो चरम पर पहुंचता हुआ नजर आता है। कोई भी चिंगारी इस वक्त युद्ध को सुलगा सकती है, ऐसी स्थितियां साफ तौर पर नजर आ रही हैं। क्या युद्ध की आशंका ज्यादा प्रबल नजर आती है या फिर कोई इस विवाद का डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन निकल पाएगा उस और दोनों मुल्क आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? दोनों मुल्क मतलब रशिया और अमेरिका का मैं जिक्र कर रहा हूं। ना रशिया युद्ध चाहेगा ना अमेरिका युद्ध चाहेगा जी। अमेरिका रिसेंटली अफगानिस्तान डिबैकल से अभी उबर रहा है। अमेरिका की खुद की परेशानियां हैं पैसिफिक ओशियन में, चाइना और ताइवान के साथ में। तो वी आर रीग्रुपिंग, क्लोजली ऑब्जर्विंग ये क्या मसला है। मेरे हिसाब से दे विल हैव अ डिफर्ड मेंबरशिप फॉर यूक्रेन फॉर नाटो के लिए यूक्रेन अब मांग रहा है, शायद 5-10 साल के बाद दे और ये मसला हल हो जाए। हाँ, इससे ये होगा स्टॉक मार्केट में उथल पुथल होगी, ऑयल के बॉन्ड में उथल पुथल होगी, किस देशों को युद्ध और वेपन्स बिके जाएंगे, वो कारोबार बढ़ेगा और अननेसेसरली ब्लड प्रेशर लोगों के ऊपर नीचे होंगे। लेकिन अंत भला तो सब भला, तो सब कुशल मंगल होगा, यही मैं कहना चाहूंगा। ठीक है, ठीक है। टीपी त्यागी साहब, ये नाटो मेंबरशिप डिफर्ड करने के लिए इतना कुछ हो रहा है? बिल्कुल नहीं, ये सॉल्यूशन है। नाटो की मेंबरशिप को अगर डेफर कर दिया जाए तो उसमें दोनों की नाक बची रहती है और ये सॉल्यूशन है। और जो उसकी डिमांड है रशिया की, वो कन्विक्शन की डिमांड है। और अमेरिका जो कर रहा है, आप सोच के देखिए, वो अपने नाटो की ताकत बढ़ाने के लिए कर रहा है, यानी कि वो मिलिट्री कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए कर रहा है। जबकि रशिया अपने फ्रेगमेंटेड देश को मिलाने के लिए कर रहा है। तो मॉरली अगर देखा जाए तो देयर इज एन एज विद रशिया। और अमेरिका और नाटो माने या ना माने ये डरे हुए हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।